नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप सभी व्यूअर का अपने YouTube चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम नासा के उन तमाम वैज्ञानिकों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने की अपनी अभूतपूर्व मेहनत से लगातार 11 वर्षों की अथक प्रयास से 11,977 करोड़ की लागत से वर्सिलेंस मार्स रोवर को बनाया और अदम्य साहसिक यात्रा 7 मिनट की एक अदम्य साहसिक यात्रा से उसे जजीरा क्रेटर के उन क्षेत्र पे स्थापित कर दिया जो कि बिल्कुल दुर्गम है और पहाड़ी वाला। जजीरा क्रेटर के जिस क्षेत्र में इस रोवर का उन्होंने स्थापित किया है या इसकी लैंडिंग की है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है और कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले कहीं यहाँ पे जल का स्रोत हुआ करता था, कोई झील या समुद्र का अस्तित्व था, लेकिन अब वो विलुप्त प्राय है और वहाँ पे अस्तित्व मात्र उसका बचा हुआ है, वो भी डेल्टा के रूप में बचा हुआ है। एक डेल्टा वहाँ दिखाई पड़ता। तो दोस्तों, ये नासा के वैज्ञानिकों की एक अभूतपूर्व सफलता है कि उन्होंने उस क्षेत्र में अपने रोवर की लैंडिंग कर दी है जो बहुत ही दुर्गम स्थल। आइए अब हम इस रोवर की बनावट को जानने का प्रयास करें। ये जो रोवर बनाई गई है, इस रोवर की जो कुल वजन है वो वजन लगभग 1000 kg है और इसमें एक हेलीकॉप्टर डाली गई है। उस हेलीकॉप्टर की जो वेट है वो लगभग 2 kg है। इसमें एक विशेषता है, ये है कि यदि ये 4 से 6 फीट तक की दूरी, लगभग 6 फीट तक की दूरी जो है ये ट्रैवल कर सकता है हवा में, 6 फीट की डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है और फिर वहाँ पे जाकर फिर वो जांच पड़ताल कर सकता है। इस तरीके से वो ट्रैवलिंग कर सकता है, यानी चल सकता है। अब हम इसके जो रोबोटिक आर्म्स हैं, वो रोबोटिक आर्म्स, इसमें लगभग 7 फीट लंबे रोबोटिक आर्म्स लगे हुए हैं और इसकी वजन आपने पहले देख लिया कि 1000 kg। आप समझ सकते हैं कि इसका आकार कितना बड़ा होगा और कितना विस्तृत होगा। यदि इसके अंदर की जानकारी हम लेना चाहें तो इसके अंदर कई इक्विपमेंट्स फिट किए गए हैं। उस इक्विपमेंट्स के तहत सबसे पहला जो है, इसमें उन्होंने एक ड्रिलिंग मशीन डाल रखा है। उस ड्रिलिंग मशीन की मदद से हम जो सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल के अंदर जो कि उसकी लेयर्स हैं, उस लेयर्स की जो बनावट है, उसकी जो एक्चुअल जो बनावट है कि हज़ारों वर्ष पहले लेयर्स मिट्टी कैसी रहेगी, उसकी बनावट कैसी रही होगी, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ रही होंगी, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ रही होंगी, कितनी मेटेलिक होंगी, कितनी वो सॉइली होंगी, ये सब जानकारी जो है वो अर्थ स्टेशन को भेजेगा। इसके अलावा इसमें इन्होंने 23 हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा रखे हैं और इन हाई रेजोल्यूशन कैमरा की मदद से वहाँ पे उस दुर्गम स्थल की जो फोटोग्राफ्स हैं वो लेगा और उसे भी वो अर्थ स्टेशन को सेंड करेगा। साथ ही साथ इसमें जो इसके रोबोटिक आर्म्स है, ये रोबोटिक आर्म्स इसको चलने में मदद करेगा। अब हम यदि बात करें तो इसमें एक बहुत ही विशेष प्रकार की इक्विपमेंट्स लगाई गई है और वो विशेष प्रकार का इक्विपमेंट्स है कि इसमें उन्होंने एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को तो ये जांच करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि यदि कोई एस्ट्रोनॉट मंगलयान में जाता है या मंगल ग्रह पे जाता है तो मंगल ग्रह पे जाने पर उसे इस तरह की कोई भी असुविधा ना हो। साथ ही साथ उन्होंने इसमें एक मार्स एनवायरमेंटल डायनामिक एनालाइज़र नाम का इक्विपमेंट भी लगा रखा है, जिससे कि वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट का पूरा सही तरीके से जांच हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पता चल सके, ऑक्सीजन की मात्रा पता चल सके, वहाँ की जो टेम्परेचर है वो पता चल सके, वहाँ पे जो सन की लाइट पड़ने पे जो उसका रेडिएशन होता है वो रेडिएशन किस प्रकार का होता है, नाइट के समय वहाँ रेडिएशन कैसा रहता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है वहाँ से उस एनवायरमेंटल एनालाइज़र जो है, उस एनवायरमेंटल एनालाइज़र की मदद से हासिल हो जाएगा और उसे भी अर्थ स्टेशन पे भेजा जा सकेगा। क्या वहाँ पे जीवन की संभावनाएं हैं, इस संभावना को वो जो रोवर है वो तलाश करेगा, उसको खोजेगा और विस्तृत जानकारी जो है वो अर्थ स्टेशन को देगा। पहली बार इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लूटोनियम जो है वो एक प्रकार का जो एनर्जी का सोर्स है और जिसका इस्तेमाल आप जानते हैं कि
बड़े बड़े शक्तिशाली बम बनाने में वगैरह में भी की जाती है। तो इस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल जो है पहली बार, इस तरह की जो एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो पहली बार रोबोट्स में किया गया। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी सफलता है नासा के वैज्ञानिकों की जो पूरे मानव जाति के लिए हितकर होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और आने वाले वर्षों में ये रोवर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं जो अर्थ स्टेशन पे भेजी जाएंगी, वो अर्थ स्टेशन में भेजी गई सूचनाएं मानव कल्याणकारी होगी, मानव हितकारी होगी, और इससे मानव का जीवन और ज़्यादा बढ़ेगा। और साइंस और टेक्नोलॉजी का जो महत्व है, साइंस और टेक्नोलॉजी की जो आने वाले दिनों में जो इसका जो स्वरूप है वो और विस्तृत होगा और विकसित होगा। तो इन्हीं सार्थक उम्मीद की जो इस वीडियो में दी गई है, ये जानकारी आपको हितकर लगी, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी, तो आप मेरे वीडियो को पसंद करें, इसे लाइक करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और नए साइंस से जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नई जो वीडियोज़ हैं आपके लिए लाऊं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।